गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था और आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट टेंस के अंतर्गत जो जैसे पहले काम कर लिया था वो सभी पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जो आज से पहले जो काम हो चुका है वो सभी पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। पास्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। अब इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे ये शब्द आते हैं। तो इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड का प्रयोग करेंगे और जो इंटरोगेटिव है उसमें भी डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और जो इंग्लिश के अंदर स्टोरी लिखते हैं हम, वो पास्ट टेंस के ऊपर आधारित होती हैं और जितनी भी स्टोरी हैं वो सभी बीते हुए काल के ऊपर बताई गई है और बीता हुआ काल हमेशा पास्ट टेंस कहलाता है। और पास्ट टेंस में सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो अफर्मेटिव। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य के अंतर्गत जैसे कोई भी साधारण वाक्य है जिसमें नोट का भी प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं तो कोई क्वेश्चन किया है, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई वर्ड है तो अदर वर्ड। तो उस एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उसने गीत गाया था। ये इसमें था है तो था मतलब ये पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का है तो इसमें सबसे पहले उसने। अब इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। सी, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, ए सॉन्ग। ये एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वे कल बाड़मेर गए थे। अब इसमें देखो गए थे तो ये पहले गए हुए हैं, कल मतलब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। बीता हुआ समय हमेशा किस में आता है? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर्मूले के आधार पे दे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, टू बाड़मेर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में अदर वर्ड यस्टरडे। सीता ने कल खाना पकाया था। इसमें भी था, सीता ने कल खाना पकाया था, तो ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पकाया था ये समय से पहले काम किया था, कल खाना पकाया था, तो सीता सेकेंड फॉर्म पकाने, कुक, कुक्ड,
फूड yesterday। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कल क्रिकेट खेला था। तो इसमें खेला था तो सबसे पहले वी प्लेड क्रिकेट yesterday। ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके कुछ उदाहरण थे और कुछ आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा और सीखने में आसानी होगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हिंदी में नहीं लगता है और इंग्लिश के अंदर नॉट का प्रयोग होता है। और नकारात्मक वाक्य में इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर अदर वर्ड है तो सबसे पहले सब्जेक्ट। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उन्होंने कल गीत नहीं गाया था। उन्होंने कल गीत नहीं गाया था तो दे डिड नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब गाना। गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। ए सॉन्ग कब नहीं गया था? यस्टरडे। ये इसका उदाहरण है। जैसे राम ने कल होमवर्क नहीं किया था। राम ने कल होमवर्क नहीं किया था तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, डिड नॉट, कंप्लीट, हिज होमवर्क। राम ने अपना होमवर्क नहीं किया था। एक और उदाहरण देते हैं इसका, जैसे हम पिछले सप्ताह क्रिकेट देखने गए थे। अब इसमें दो वर्ब यूज़ हो रही है, एक देखना और एक जाना। तो इसमें ये फर्स्ट वर्ब है
और ये सेकंड वर्ब है, ये लास्ट में यूज़ होगी। तो सबसे पहले वी के बाद में डिड नॉट, फर्स्ट वर्ब है गो, टू गो फॉर, वॉच क्रिकेट लास्ट वीक। ये इसके एग्जाम्पल है। हम पिछले सप्ताह नहीं गए थे, सॉरी इसमें होगा देखने नहीं गए थे। हम पिछले सप्ताह क्रिकेट नहीं देखने गए थे। वी डिड नॉट गो फॉर वॉच क्रिकेट लास्ट वीक। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वह देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड अगर है तो, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या राम ने खाना खा लिया था। क्या राम ने खाना खा लिया था? तो सबसे पहले इसमें येस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड राम ईट फूड। क्या राम ने खाना खा लिया? उसके बाद में वे पिछले सप्ताह कहाँ गए थे? वे पिछले सप्ताह कहाँ गए थे? तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर डिड दे गो लास्ट वीक। ये इसके उदाहरण है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। और ये इसी तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।